नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालूमाथ की, जहां मृतक छात्र के घर पहुंचे प्रतुल शाहदेव न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आगे चर्चा होगी फर्रुखाबाद की, जहां धूमधाम से मनाई गई रविदास की जयंती। साथ ही आगे बात होगी मेरठ की, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने लड्डू बांटकर किया खुशी का इजहार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पिछले दिनों रांची के उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में डी फार्मा की पढ़ाई कर रहे युवक की संदेहास्पद मौत के मामले में उद्भेदन नहीं किए जाने की शिकायत पर झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अतुल शाहदेव बालूमाथ गणेशपुर पहुंचकर मृत छात्र के परिवार से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। मौके पर प्रतुल शाहदेव के द्वारा रांची रेंज के डीआईजी से मोबाइल पर बात कर मामले की जानकारी देते हुए शीघ्र घटना का पर्दाफाश करने तथा मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। डीआईजी ने दूरभाष पर भी आश्वासन दिया कि जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। प्रतुल शाहदेव ने मृतक के परिजनों को धैर्य रखने की बात कहते हुए कहा कि जब तक मामले का पर्दाफाश नहीं हो जाता, भाजपा परिवार चैन से नहीं बैठेगी। मौके पर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, अमित कुमार, विजय यादव, संजय यादव, सूरज शाह आदि लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाने वाला शब-ए बारात त्योहार बालूमाथ थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर शनिवार को थाना परिसर में नए थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना क्षेत्र के झाबर, बसिया, शेरेगढ़ा, मुरपा एवं अन्य पंचायत के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। नवपदस्थापित थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभारी के रूप में मेरी पदस्थापना आपके सहयोग के बगैर सफल नहीं हो सकती। आपसी सद्भाव के साथ शब-ए बारात मनाएं। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी मोतियुर रहमान ने थाना प्रभारी का स्वागत करते हुए कहा कि बालूमाथ आपसी भाईचारे का हमेशा से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आया है, भविष्य में भी ये बरकरार रहेगा। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले में संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज का 83वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रविदास मिशन के सैकड़ों लोगों ने श्री नारायणपुर बगीचा से सद्गुरु आश्रम पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर ये शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और युवा डीजे की धुन पर नाचते कूदते हुए रोड पर चल रहे थे। ये शोभा यात्रा आश्रम से चलकर बंधु होटल बिजाधरपुर तिराहा होते हुए भोलेपुर से फतेहगढ़ बड़ा चौराहा से कोतवाली होते एमआरसी कॉलेज से फतेहगढ़ चौराहे होते हुए नेकपुर 84 गुमटी से आश्रम पर पहुंचकर समाप्त हुई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी मंझनपुर नगरपालिका में एक दबंग ठेकेदार ने कर्मचारी पर हाथापाई की, जिसे लोग नाराज होकर नगरपालिका के सभी कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। अगर कर्मचारी इसी प्रकार धरने पर बैठे रहे तो आगे काम पर समस्या हो सकती है। कर्मचारी के धरने को समाप्त करने के लिए कोई भी अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष बीरेंद्र फौजी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारी समस्या का हल निकालें और उचित कार्यवाही करें। इस दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय तिवारी व अन्य लोग शामिल रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द कर 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दे दिए हैं। परीक्षा के बाद से ही छात्र लगातार धरना दे रहे थे। वहीं परीक्षा रद्द होने की खुशी में छात्रों ने लड्डू बांट खुशी का इजहार किया है और कमिश्नरी चौराहे पर छात्रों ने खुशियां मनाई, साथ ही मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अब क्या आज देखो संघर्ष की जीत हुई है और सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। सरकार के फैसले का हम बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। उनका फैसला बिल्कुल बहुत जल्द फैसला आया और बहुत अच्छा फैसला आया है। तो उन्होंने बच्चों के हित में बात की है। तो बच्चा लगातार 5 साल से तैयारी कर रहा था इस एग्जाम की और इसमें कुछ मुन्ना भाई आए और परीक्षा में धांधली होने की वजह से बहुत बच्चे टेंशन तनाव में चले गए थे। आज उन्हें मुक्ति मिली है और बच्चा बड़ा खुश है। आप देख रहे हो कैसे लड्डू बांट बांट के कितनी खुशी व्यक्त कर रहा है। और योगी सरकार का भी बहुत स्वागत करते हैं, बहुत उनके निर्णय का स्वागत करते हैं।
तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मीडिया ने भी बहुत साथ दिया है इस पक्ष में। तो सबकी जीत हुई है, सब खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं चारों तरफ लड्डू बट रहे हैं कितने अच्छे से। अब हम भी बहुत खुश हैं। परिचय और दे दो अपना। मैं रोबिन कुमार, HD क्लासेस, मेरठ। एक मिनट। अब लेंगे दूसरी आईडी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन कुमार। अच्छा, कैसे आज यहाँ कमिश्नरी पे आए हो? देखो, हम तो शुरू से ही जब से परीक्षा में धांधली हुई है बच्चों के साथ ही लगे हुए हैं और बच्चों के बीच रहते हैं, इन्हीं का दुख दर्द समझते हैं। तो बड़े दुखी थे बच्चे, परेशान थे और आज बड़ा इनको खुशी मिली है। देखो, आप देख रहे हो कितने अच्छे से खुश है सब, कितने अच्छे से तरीके से खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। तो संघर्ष की जीत हुई क्यों है। खुशी मनाई जा रही है? ये खुशी इसलिए मनाई जा रही है, यूपी पुलिस की भर्ती जो थी वो फिलहाल कैंसिल कर दी गई है और 6 महीने का टाइम दे दिया गया है। मेरठ में सबसे ज्यादा योगदान इन गुरुजी का है, जिन्होंने बच्चों का साथ दिया है। और रोबिन गुरुजी हैं हमारे, सबसे ज्यादा साथ इन्होंने दिया हमारा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला बैहर के कार्यकर्ताओं द्वारा भजन कीर्तन कर रविदास जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। साथ ही अयोध्या तीर्थ दर्शन कर लौट कार सेवकों का भगवा गमछा और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष मनीष दीक्षित ने कहा कि सामाजिक समरसता कार्यक्रम संगठन का सबसे प्रमुख कार्य है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर आपसी भाईचारा कायम रखना है। हमें संत रविदास जी के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के समय और वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने, विनम्रता और शिष्टता के गुणों का विकास करने में उन्होंने बहुत बल दिया। हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और श्री राम जन्मभूमि का जो धर्म संग्रह निधि 2021 में शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आज संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में समापन हुआ था। और उसके बाद जो है राम मंदिर अयोध्या बनकर जो तैयार हुआ, तो हर जिले से कार्य सेवा के रूप में हर जिले से लगभग 60 से 70 कार्यकर्ता श्री राम अयोध्या में दर्शन हेतु एवं वहां सेवा कार्य के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हीं कार्य सेवकों को जब वो वापस अपने ज़िले में आए हैं, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों के माध्यम से आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की मनाई गई, पूजन अर्चन किया गया और उन सभी कार्य सेवकों का स्वागत सत्कार श्रीफल और गमछे से किया गया। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका ये जो अयोध्या गमन हुआ जी, किसी संस्था के द्वारा भी हुआ था वो? जी, हमारा जो अयोध्या गमन हुआ था वो हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से गए थे और उसमें सारे कार सेवक ही गए थे। अच्छा, उस पर व्यवस्थाएं आप बताएंगे दर्शकों को, जो वहाँ पे सुविधाएं आपको उपलब्ध हुई, क्या सुविधा हुई, किस प्रकार का आपका अनुभव रहा, आप क्या बताएंगे उस पर? जी, हमारा अनुभव हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों को जितनी अच्छी सुविधा जी रेलवे प्रशासन ने दी, पुलिस प्रशासन ने दी, शायद ही है कि वो व्यवस्था किसी और लोकल के लोगों को ये मिलती होगी। जो हम संगठन के माध्यम से यात्रा पे गए तो हर प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था हमारे लिए रखी गई थी। भोजन, पानी, जल, नाश्ता, अल्पाहार, सोने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, हर चीज पूर्ण तरीके से साफ, सुरक्षित। अयोध्या में कैसा महसूस किया आपने? बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां यातायात नियमों को ताक में रखकर की जा रही लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद। कासगंज हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे ट्रैक्टर चालक, जान जोखिम में डालकर दौड़ाए जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली। बुलंदशहर में दी जा रही हादसे को दावत, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। ट्रॉली में भारी संख्या में यात्रियां बिठाकर सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाते नजर आए ट्रैक्टर सवार। छोटी काशी बुलंदशहर के अनूप शहर की है ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रियों की तस्वीरें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां जनपद पंचायत खकनार के शकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां सर्वप्रथम सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक मंजू राजेंद्र दादू द्वारा कन्या पूजन के साथ रविदास जयंती के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 270 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जिसमें 5 जोड़ों का निकाह भी हुआ। सांसद विधायक द्वारा नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान किया गया।
साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपा विधायक मंजू दादू, जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को, भाजपा नेता प्रदीप जाधव, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, जनपद सदस्य अशोक पटेल, एसडीएम तहसीलदार प्रवीण अहोरिया, सीओ वंदना कैथल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 637वीं जयंती घोड़ासहन कुशवाहा नगर में अवस्थित श्री राणा मिशंस जाप प्रखंड कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। जाप नेता सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अभिजीत सिंह द्वारा आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बैंक कर्मी शिव बच्चन, राम मुकुर और संचालन जाप प्रखंड अध्यक्ष रामबाबू यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने संत रविदास की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान संत रविदास की तस्वीर को कई लोगों को भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाप नेता सह ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि संत रविदास की जयंती प्रत्येक वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। संत रविदास ने अपना जीवन प्रभु की भक्ति और सत्संग में बिताया था और वो बेहद ही परोपकारी थे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में पूर्वी चंपारण जिला के कॉर्पोरेटिव बैंक के जिला उपाध्यक्ष अरुण सिंह, राम नरेश राम, शिक्षक जयप्रकाश राम, रविंद्र पासवान आदि का नाम शामिल है। मौके पर पूर्व सरपंच रामचंद्र सिंह, मोहन यादव, देवराज राम, अनिल राम, अनुप्रिया कुमारी, प्रीति समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम रविदास जी की जयंती मनाई गई है और ये कार्यक्रम अध्यक्षता सुबचन राम जी ने किया, जो पूर्व सभा प्रबंधक हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। कुछ और भी आगे की बातें हुई हैं कि जो चीज़ें रविदास जी को गांव-गांव तक, पंचायतों तक और नई जनरेशन तक हम कैसे पहुंचाएं, बच्चों तक कैसे बताएं कि संत रविदास के क्या विचार हैं, कबीर के क्या विचार हैं। इन्हीं पहलुओं पर आज की ये जो सभा थी या जो भी आयोजन था, इसका मेन मकसद यही था। और शिक्षा के ऊपर जोर था कि अगर अम्बेडकर को सही मायने में अगर हम सभी मानते हैं तो शिक्षा के ऊपर हमें जोर देना होगा और एक एक बच्चे को हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। जिस दिन एक एक बच्चा हमारा विद्यालय तक पहुंच जाएगा, उस दिन सचमुच अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान को सही मायने में एक श्रद्धांजलि होगी, एक सलाम होगा, एक नई तरह के भारत का निर्माण होगा। इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कशन आज हुआ है। हाँ बोलिए। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए संत गुरु महाराज रविदास महाराज के अवसर पर, जन्मदिन के जयंती पर आए और अच्छे अच्छे विचार लोगों के अंदर में डाल कहा गया। सबको शिक्षित होने की भी बात कही गई और इस अवसर का हम चाहेंगे कि बार बार जो है सो इस तरह का आयोजन हो और सब लोगों को शिक्षा के प्रति इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। बिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां मुंब्रा शहर में इन दिनों राजनीति में पाला पलटने का पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं का सिलसिला चल रहा है। कुछ तो अपने विधायक से नाराज भी चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व गृह निर्माण मंत्री और विधायक जितेंद्र आव्हाड की, जिसकी पार्टी को उनके अपने ही खास लोगों ने जोर का झटका दिया है और दूसरे पार्टी यानी अजीत दादा की राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। किसी पार्टी में जुड़े थे, जिस पार्टी में आपके यहाँ के स्थानीय विधायक जितेंद्र आव्हाड थे, आज आपने अलविदा किया। इसका क्या कारण है कि अचानक से आपने एनसीपी शरद पवार पार्टी से अलविदा लिया? बहुत सारे कारण हैं इसके, जिसमें मैंने पहले भी न्यूज़ में बोला कि कुछ लोग वक़ार और इज्जत के लिए जीते। ऐसा सब कुछ नहीं है। वक़ार और इज्जत के लिए मैं था और बहुत मेहनत से, कुर्बानी से काम किया मैंने पार्टी के अंदर। और सारे प्रेस वाले तकरीबन मेरे दोस्त थे और वो इस बात को जानते हैं, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं। आज जितने लोग मेरे अजीब करीब में है या मेरे साथ में जो गए, थाना नजीब पैकिंग और एक बहुत बड़ी टीम आने के लिए तैयार है, जो मेरे को कंटिन्यू कॉल कर रही है, भाई हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग बोलना चाहिए था हमको, तुम जा रहे। और ऐसा हुआ कि जिसमें आधे लोग यहाँ पे छूट गए, उसमें से मेरे अजीज दोस्त फिरोज़ भाई भी है और बहुत सारे लोग यहाँ रह गए।
मोर्चे में जाने, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी तो हुआ इस बात से कोई इनकार, लेकिन सारे काम अधूरे हुए। जैसे क्या? रोड, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें, स्टेडियम वीरान पड़ा हुआ है, भाड़े पे लेना पड़ रहा है हमको, और बहुत सारी चीजें बताने के लिए, ये सारी चीजें अधूरी। और साहब को गुमराह किया गया कि भाई साहब देखो लोग खुश है, लोग तो सिर्फ आप ही की चर्चा कर रहे, आप ही का नाम चल रहा है, उस काम को पूरा नहीं। एक नशेमन की मिसाल देता हूँ, एक नशेमन का रोड था जो 3 महीने तक लोग आ रहे जा रहे थे, खोद के रखा हुआ था, नशेमन का मेन रोड ऊपर जो किफायत सेठ के बंगलों को जा रहा है, और 3 महीना खोदा हुआ, लोग गिर रहे, पड़ रहे, पाइपलाइन पड़ी हुई, लोगों ने महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।